Students, from today, I am going to tell you the difference between the words of almost same meaning. लगभग एक ही अर्थ वाले लेकिन भिन्न अभिप्राय वाले शब्दों को हम कहते हैं सिनोनिम्स डिस्टिंग्विश्ड थ्रू यूज, अर्थात प्रयोग द्वारा समानार्थक शब्दों का अंतर समझना और समझाना आना चाहिए। जैसे अगर हमें कोई देता है वर्ड क्या, एबल और कैपेबल। एबल का हिंदी अर्थ होता है योग्य, जबकि कैपेबल का अर्थ होता है किसी कार्य को करने की क्षमता यानी सक्षम। एबिलिटी और कैपेबिलिटी, इसे ऐसे मान लीजिए। जैसे हम ये कहें कि शिवम इज एन एबल टीचर ऑफ मैथ, यानी शिवम मैथ के लिए एक योग्य अध्यापक है, तो इसका मतलब वो पढ़ाएगा तो अच्छा, लेकिन 10 घंटे पढ़ा सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो योग्य होना और सक्षम होना, हिम्मती होना और साहसी होना दो अलग बातें हैं। इसी तरह से दूसरा वर्ड हुआ, मान लीजिए कैपेबल। वह इस काम को करने के लिए सक्षम है, सशक्त है, वो 1 घंटा लगातार पढ़ा सकता है, अर्थात उसमें स्टैमिना टू टीच फॉर एन आवर है। वो योग्य है या नहीं है वो एक अलग बात है, उससे 1 घंटा बुलवा लो। तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे कि विभोर इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क एट अ स्ट्रेच मैक्सिमम फॉर एन आवर। तो शिवम में और विभोर में योग्य होने में और सक्षम होने में अंतर आपको क्षमता और रुचि का अंतर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कोई कुछ भी कर दे आप जाओगे ही नहीं, और अगर आपका स्टेमिना नहीं है तो फिर आप बगले झाँकोगे। ऐसे ही 3 वर्ड होते हैं, जैसे ये तो 2 थे, एबल वो एबल और कैपेबल, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। इंटरेस्ट होता है तो गलती कम होती है, और क्षमता होती है तो 50 काम कर देंगे लेकिन 49 गलत भी होंगे। अगला है एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड इवेंट। हिंदी में कहे तो घटना। अब आते हैं दुर्घटना, सामान्य घटना और विशेष घटना। है तो तीनों ही घटना। दुर्घटना सामान्य घटना जो रोज होता ही है, और अतिरिक्त या विशेष घटना, जैसे ए बस एक्सीडेंट अकर्ड यस्टरडे। कल एक बस दुर्घटना हुई। इसी तरह से यह उदाहरण टैगोर के जीवन से उद्धृत किया गया है। टैगोर जी की सामान्य घटना जो है, तो दिस इज एन इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। देन कम्स इवेंट, महत्वपूर्ण घटना।
जैसे हिस्ट्री टीचर described the events of the reign of King Ashoka। आराम से आपको समझ में आया होगा कि जब अशोक के राज्य की घटनाओं को, यानी वो महत्वपूर्ण घटनाओं का अगर अध्यापक ने, हिस्ट्री के अध्यापक ने वो कर दिया तो महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई। अगर हमने मिनी और काबुलीवाला की कहानी सुना दी तो इंसिडेंट हो गया। अगर हमने बस में होने वाली दुर्घटना बता दी तो एक्सीडेंट हो गया। हैं तो सारी घटनाएं ही। आइए तो अगली बात करें। अगली बात है एडमिट, और एडमिट के साथ प्रायः दूसरा वर्ड जो यूज होता है वो होता है कन्फेस। तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, और कन्फेस का मतलब होता है अपनी गलती को, अपने अपराध को स्वीकार करना। उदाहरण से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, वो है ही admitted that what you said was true। उसने माना, स्वीकार किया जो तुमने कहा था। और कन्फेस क्या होता है? अपनी गलती को मान लेना, स्वयं स्वीकार कर लेना, बिना किसी दबाव के स्वीकार कर लेना। तो द अरेस्टेड person confessed his guilt in the court। तो इस तरह से अपराधी ने, चोर ने, डाकू ने न्यायालय में स्वतः अपनी गलती स्वीकार कर ली। और जब अपनी गलती स्वतः स्वीकार कर लेते हैं तो उसे माफ़ी भी आसानी से मिल जाती है। अब आते हैं आगे, नया शब्द, चौथा पेयर, अलाउ और परमिट। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना, और परमिट का मतलब होता है स्वीकृति देना। ही वॉज अलाउड टू लीव द ऑफिस। उसे कार्यालय छोड़ने की आज्ञा मिल गई। प्रिंसिपल ने कहा चल कोई बात नहीं, आज जा मत आइयो, आज तो ईद है। तो वो उसको इजाज़त मिलना, इसे इजाज़त मिलने को कहते हैं अलाउ, जिसे आज्ञा देना या प्राप्त करना होता है। यू आर अलाउड टू एंजॉय ईद। ऐसे ही परमिट होता है, तो यानी कि स्वीकृति। द प्रिंसिपल परमिटेड मी टू ज्वाइन द क्लास अगेन। यानी कि मैंने आज्ञा मांगी और उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो किसी आज्ञा मांगने के अगेंस्ट जो स्वीकृति होती है उसे क्या कहते हैं? परमिट। ऐसे ही अब आते हैं बहुत बढ़िया वर्ड, ऑल्टर, ALTER, और चेंज। कितने पास के शब्द हैं? ऑल्टर एंड चेंज, परिवर्तन करना और बदलना। तो ही कुड नॉट ऑल्टर हिज डिसीजन। वह अपने निर्णय से वापस नहीं जा सका, अर्थात उसे उसकी इजाज़त नहीं थी। और चेंज
आई गो टू मसूरी एवरी ईयर फॉर चेंज ऑफ वेदर। मौसम को बदलने के लिए मैं हर साल मसूरी जाता हूँ। तो आई गो टू मसूरी टू ऑल्टर तो नहीं कहेंगे ना, चेंज ही कहेंगे ना। तो इस तरह से ऑल्टर में और चेंज में अंतर आने से आपको समझ में आया कि ये 10 शब्दों में 11 शब्द जो हमने लिए उनमें एबल और कैपेबल, एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड इवेंट, एडमिट और कन्फेस, अलाउ और परमिट, ऑल्टर और चेंज में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सिनोनिम्स में आज इतना ही।